Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what about your beauty, what about your face, looks, appearance that will attract your partner. ठीक है, आप कितनी सुंदर होगे उनकी नज़र में. हाउ डू दे व्यू यू ओवरऑल एज वाइफ, एज गर्लफ्रेंड या फिर मे बी एज अ फ्यूचर पार्टनर. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं ग्रुप 1 की और ये है जी ग्रुप 2 की. ठीक है. अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप अपना पायल चूज़ कर लें एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. ग्रुप नंबर 1 येलो feather एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ द रेड feather. ठीक है. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. सो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, कितनी सुंदर हैं आप उनके लिए, हाउ ब्यूटीफुल और हैंडसम यू आर टू देम. ओके गाइस, सो लेट्स सी. जी नाइट ऑफ एयर है यहाँ. ऑल राइट, नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है एंड यू हैव गॉट दिस 5 ऑफ फायर एनर्जी. Okay, the 5 of fire, knight of air, and also you got the 2 of cups energy. Okay, the star card. Alright, group number 1. यहाँ पर जो चीज़ें विजिबल हैं वो है रिलेटेड टू योर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हाइट. ठीक है. कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होगी, कुछ लोगों की हाइट मीडियम, कुछ की शॉर्ट. जो भी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी हाइट स्पेशली, आपका जो उनके साथ कंपैरिजन है ना, उनकी जो हाइट है उससे आप बिल्कुल मैच करते हो. इवन इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ यू एंड देम, स्टिल उनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप छोटे हो उनसे बहुत ज़्यादा हाइट में. दे कंसिडर इट वेरी वेरी क्यूट एंड लवली थिंग. एंड द थिंग इज़ है विद द नाइट ऑफ एयर दे लव योर हेयर. सही है. उनको पसंद है बहुत ज़्यादा आपके बाल. ठीक है. अब आपके बाल वेवी हैं, आई बिलीव लाइट वेवी, हल्के हल्के वेवी. यहाँ पे कर्ली हो सकते हैं, यहाँ पे डेड स्ट्रेट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है. ठीक है. लेकिन जैसे भी हैं दे लव योर हेयर. उनको पसंद है आपके बालों में उंगलियां फेरना, उनमें उनको टच करना, उनको फील करना कि वो कितने सॉफ्ट हैं, कितने अच्छे हैं. ठीक है. अनदर थिंग आई कैन हियर कि पाइल नंबर 1 कि आपकी ना एक आँखों में कुछ ऐसी चीज़ है, एक फायरी सी एनर्जी है. ठीक है. उन्होंने कभी वो चीज़ किसी और के लिए डेफिनेटली सर्टनली फील नहीं करी. वो आँखों में वो एक कशिश, वो एक अट्रैक्शन, एक फायरी एनर्जी. ठीक है. मोस्टली ये उन केसेस में होता है कि जब आपका पर्सन आपकी वो होता है, आपका सोलमेट होता है. ठीक है. स्पेशली ट्विन फ्लेम. ओह माय गॉश, ट्विन फ्लेम्स तो लिटरली दे आर सो बॉन्डेड, दे आर सो attached through eyes, क्योंकि eyes are the windows to the soul. और वो आपकी आँखों में अपना कनेक्शन ढूंढते हैं. ठीक है. वो अपना आप देखते हैं, वो अपने आप को ढूंढते हैं आपकी आँखों में, क्योंकि उनको आपकी आँखों में जब देख रहे होते हैं उनको ये नहीं लगता कि वो आपको देख रहे हैं. उनको लगता है कि उनको अपना आप उनको दिख रहा है. उनको लगता है मैं मिरर देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ. तो वो एक इंटेंसिटी है, वो एक कशिश है, वो एक तड़प है. ठीक है. ये तो कभी भी नहीं जाने वाली है. ठीक है. और मतलब उनको आपकी आँखें इतनी डीप, बहुत जैसे झील की तरह. मैं नहीं कहती कि बड़ी प्यारी आँखें हो, ऑब्वियसली हर कोई अपने
मुताबिक हर कोई सुंदर है, ये बात याद रखना। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन स्टाइल, इन इट्स ओन वे। लेकिन द थिंग इज़ कि जैसी भी आपकी आंखें हैं, अक्सर मैं आपको इसलिए ये बात बोलती हूँ, आप लोगों ने खुद को खुद ही अंडर एस्टिमेट किया होता है। इस तरह की वीडियो के टॉपिक्स के नीचे कमेंट्स में आप लिख रहे हो तो भाई मेरी तो आंखें नहीं है इतनी प्यारी, तो वो कैसे उनको, भाई आप खुद अपने आप को कह रहे हो ना कि मेरी नहीं है, वो तो नहीं कह रहे हैं। दुनिया तो आपको उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात है, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट योर सेल्फ। आप इतने आप बुरे नहीं हो, ठीक है ना, आप अच्छे हो, यू आर ब्यूटीफुल। तो दुनिया का भी आपके लिए जो सोच है वो बदल जाएगी। अनदर थिंग इज़ विद स्टार एनर्जी। देखो वो एक स्टार की तरह आपको देखते हैं। स्टार कभी आपने ऑफ कोर्स देखे ही होंगे, जाहिर बात है, स्टार्स आसमान पर। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो ब्राइट होता है, वो किस तरह से ट्विंकल कर रहा होता है, चमक रहा होता है, फ्लॉलेस लगता है हमें दूर से, जैसे इसमें कुछ कमी ही ना हो, ठीक है। और दूसरा अनअचीवेबल लगता है कि हम इसको कभी टच नहीं कर सकते, हम उस वहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकते, ठीक है। इतना चमक रहा है, इतना सुंदर है, और क्या कुछ हम नहीं कह सकते स्टार की ब्यूटी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ वो देखते हैं आप में, ठीक है। उनको लगता है कि यू आर द स्टार, यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। आपने आकर के उनको एक राह दिखाई है, क्योंकि स्टार्स को अगर हम देखें तो वो पुराने ज़मानों में दे वर यूज्ड टू फाइंड द वेज। जो भी राहगीर, जो भी पैसेंजर्स या इस तरह रास्ता भटक जाते थे, वो सितारों से हेल्प लेते थे कि हमने कहाँ जाना है, डायरेक्शंस बताते हैं सितारे, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग मैं देख रही हूँ कि वैसे देखते हैं कि आपने उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दी है, एक रवानी दी है, एक एक फ़्लो दिया है। उनको पहले आपके मिलने से पहले नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। ओके गाइस, 6 ऑफ एयर। देखो अगेन आपकी जुल्फ़ें आपके बाल बहुत निकल के आ रहे हैं। लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर हेयर। और अगर ये आपके फ्यूचर पार्टनर है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद योर हेयर। आप में से वो लोग जो ड्राइव करना जानते हैं, गाड़ी को ड्राइव करना जानते हैं, या पे स्कूटी चलाते हैं, कोई चीज़ ड्राइव करते हो, आप चलाते हो, मतलब फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उनको बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है द वे यू ड्राइव, ठीक है। आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, आप में एक चीज़ होती है, तो वो उनको बड़ी अच्छी लगती है। दे आर सो इन लव विद दिस एनर्जी. Also, there is a 9 of water, which is your wish comes through, if concerns are fading away, a love of life. So this is the thing. देखो 9 of cups की जो एनर्जी है, दैट इज़ द लेडी कि जो सिंगल जब थी, यानी कि जो अब जैसे आप अभी अनमैरिड है, वो उसमें कशिश है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, ठीक है। शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपनी चीज़ें खुद ख़रीद सकती है, उसको कोई गोल्ड डिगर बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी कैन बाय एवरीथिंग एट हर ओन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ वो आपको समझते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के किसी के सामने गिरने की, या उल्टी सीधी हरकतें करने की कि मुझे ये लेके दो तो मुझे वो लेके दो। ये आप में एक मेन चीज़ उनको अच्छी लगी कि यार ये डिफरेंट है और लड़कियों से, शी इज़ नेवर अ गोल्ड डिगर। और उसके रीज़न सबसे ज़्यादा ये थे कि योर पेरेंट्स ऑलवेज़ रेज यू इन द वे कि जहाँ पर आप अपने लिए ख़ुद कमाओ, आप अपने लिए ख़ुद जो है ना चीज़ें मैनेज करो, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप फ्यूचर में भी इंडिपेंडेंट हो, अपनी जॉब होगी, अपना करियर होगा, यू डोंट नीड इवन देयर कार, आपकी अपनी कार होगी, ठीक है ना। देखो 8 ऑफ एयर में मुझे ऐसे दिखता है कि योर बॉडी, लिटरली योर बॉडी टाइप, आपकी बॉडी टाइप कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर बॉडी शेप और ग्लास, पेयर शेप, एप्पल शेप, डिफरेंट किस्म की डिफरेंट बॉडीज़ हैं होती हैं हर एक की, ठीक है। तो दे लाइक इट, उनको पसंद है आपकी बॉडी टाइप, स्पेशली आप फिटेड ड्रेस पहनते हो, ऑब्वियसली शेप जो है वो ज़ाहिर होती है, सो दे लव इट, ठीक है। ऑल्सो दे लव बिकॉज आई कैन सी सम ज्वेलरी, हेयर पीस। आप
में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको बड़े बड़े क्लिप्स पसंद हो सकते हैं हेयर ज्वेलरी में, या फिर पिन्स, जैसे बो वाले आजकल बहुत चले हुए हैं, बोज एंड मे बी प्लशीज़, थोड़ा सा प्लश वाला, जैसे वो फर सी होती है उस तरह के क्लिप्स, ऐसे यू वेयर दैम, ठीक है। वो उनको काफ़ी स्टेयर करते हैं बिकॉज दे रियली लुक सो क्यूट ऑन यू। So another thing is with the moon energy, alright, they like your arms, उनको आपके बाजुएं बहुत पसंद है, ठीक है। दे स्पेशली आपके हैंड्स, ठीक है, क्लीन होते हैं, हाइजेनिक होते हैं, एंड दे लव द स्किन ओवर इट एज वेल। आपका कम्प्लेक्शन भी चाहे कैसा भी है, दे लव इट, दे फील अ बिट ऑफ हाइजीन इन योर स्किन, इन योर बॉडी। आप स्मेल अच्छा करते हो, यू लुक नाइस, यू आर बोर्न टू लिटरली, बहुत ही क्लीन से उनको आपसे वाइब्स आती हैं। स्पेशली जब आप सज धज जाते हो, सजती हो, पेज ऑफ अर्थ, यू सी पेज ऑफ अर्थ, दिस पर्सन इज फॉलोइंग फॉर यू, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग रेडी, wearing fancy clothes, wearing fancy jewelry, ठीक है। और आपके जो कपड़े कढ़ाई काम वाले या इस तरह की चीज़ें, साड़ी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लहंगा, चोली, ये सब चीज़ें, दे आर सो मच इनटू दैट वेरी थिंग, ओके। Six of water is the thing when this person really miss you. This is a memory from your past. So ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके वो हों, पास्ट लाइफ सोलमेट हों, और पास्ट लाइफ सोलमेट को आपसे जब वो मिले तो आप उनको वो याद आती है प्रीवियस के, इस तरह हुआ था तो तब ये बात हुई थी, और दिस इज़ माई सोलमेट, ऐसे उनको याद आती है, एंड दे फील इट वेरी बैडली। राइट, अगले डेक से हम देखते हैं ऑरिकल से। तो व्हाट अबाउट योर ब्यूटी, हम लोग जो उनको मदहोश करने वाली है, दैट इज़ अ पीसफुल, आपको सोता देखना, द वे यू स्लीप, दे लव इट, दे लव टू वॉच यू स्लीपिंग, दिस इज़ द थिंग, एंड दे फील सो पीसफुल। जब आपको सोते हुए देखते हैं ना, दे फील एज इफ कोई परी सो रही है, डिड यू सी दिस मरमेड, कितनी क्यूट लग रही है, दैट इज़ हाउ दे विल सी यू, कि पीसफुली सो रही है, ठीक है ना। ओके, हीलिंग है यहाँ पर, और आपकी हीलिंग वाइब्स जो आप उनको देते हो, कभी आप फजूल में झगड़ते नहीं हो, यू आर सच अ सोर्स ऑफ हीलिंग फॉर दैम एंड दे लव इट। ग्रुप नंबर 1, ये बंदा आपको बहुत प्रोटेक्शन भी देगा, ठीक है। आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आपका फाइनेंशियल, मोरल, या फिर आपको ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। आपको ये वाली सिक्योरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली ही इज़ ऑलवेज एम्ब्रेस द वे दे आर हगिंग यू, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो लविंग। देखो ग्रुप नंबर 1, बात यह है कि ये पर्सन कोई ये नहीं है कि ये पर्सन कोई गैर है, ये गैर नहीं है, आप इसको पहले से जानते हैं, अगर नहीं इस दुनिया में, इस लाइफ में, तो प्रीवियस लाइफ में आप देख लेना, इतनी चीज़ें आपकी इनसे मैच करेंगी, इतनी ज़्यादा, और आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं किसी गैर के साथ मेरी शादी हुई है या मैं रिलेशनशिप में हूँ, यू विल फील कि मैं इसको जानती हूँ, आई नो दिस पर्सन। प्रोटेक्ट, देखा, आई विल प्रोटेक्ट, मैंने आपको जैसे बताया, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, हमेशा, जस्ट लाइक आपके फादर ने आपकी प्रोटेक्शन की है, जिस तरह मॉम ने की है, या जो भी गार्डियन है आपके उन्होंने की है, दैट इज़ अ थिंग। इस तरह से बंदा आपकी प्रोटेक्शन हमेशा करेगा, जस्ट लाइक देयर चाइल्ड, ठीक है। आई फील ब्रेव, इनको पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आपकी मौजूदगी में ये लिटरली बहुत शेयर हो जाते हैं, जैसे मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ की वाइब है, मुझे पता है कि इस पर्सन की काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छी होप रखता है, दे होप फॉर द बेस्ट, ओके। ऑलराइट, दिस इज़ द आई फील कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन अ थिंग, कि जहाँ पर ये बंदा
देखो, आप इसकी शक्ति हो, यू आर देयर पावर, यू आर देयर कॉन्फिडेंस। ओके, ये बंदा आपको सब कुछ मानेगा अपना। यू सी आई एम अ वॉइस, यू आर देयर वॉइस, यू आर देयर थिंग। और ना सिर्फ ये बंदा आपके लिए बोलेगा, बल्कि आई कैन सी कि आप भी इसके लिए स्टैंड लेंगे। मे भी कभी इनको आपकी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आपको इनके लिए स्टैंड लेना पड़े। सो यू आर ऑल्सो बीइंग देयर फॉर देम ऑलवेज। ठीक है, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। दिस इज़ नॉट मी, आई कांट डू दिस। ये हार्ट ब्रेकिंग की बात कर रही है, कह रहे हैं कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं हूँ ऐसा। आई एम रेडी टू गेट पनिश्ड, कह रहे कि अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ सज़ा दे सकती हो, हमें भी कुछ गलती हो गई है। नेगेटिव एनर्जीज एंड इवल स्पिरिट्स, समय भी ये आपको सराउंड किए हैं यहाँ इस रिलेशनशिप को। ठीक है, यू नीड टू क्लेंज योर ऑरा। यहाँ इन्होंने हो सकता है आपको लैदा किया हो, मैं बेबस हो गया हूँ, एंड यू नो दिस पर्सन इज़ सो हेल्पलेस इन दिस वे। मे बी आपके एक्स पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, दिस इज़ दी कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। एंड यू हैव गॉट, तुम ही हो जिसके साथ मैंने प्रीवियस लाइफ या पास्ट लाइफ गुजारी है। ओके, आपके नेक पर ब्यूटीफुल सी किस। क्यों मैं तुम्हारे लिए इतनी अट्रैक्शन फील करता हूँ, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी ओर। हनीमून के बारे में सोच रहा हूँ हमारे। ऑलराइट, आई होप शी लाइक दीज रोजेज़, तो मे बी आपके लिए कोई रोजेज़ या फूल लेके आए या लाइक के इसको पसंद आए। चाहता हूँ भाग कर जाऊँ और इसको अपनी बाहों में उठा लूँ। सो रोमांटिक, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। के I want to help you in kitchen. My voice is not much good, but I will sing for you. I will marry you only. सिर्फ तुम्ही से शादी करूँगा, sooner or later, अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन करूँगा तुमसे। Feeling very emotional right now, and please give me last chance. प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दो। डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, इनसे बहुत ज़्यादा मेरे को उनसे वेट नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर यूनियन, फॉर मैरिज। सो दैट्स इट फॉर टुडे पहलवान, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर बेबी, लव यू, बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी माय लव व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। आपके पार्टनर जो है वो आपको कैसे देखते हैं। अच्छा जी, पहले आ गया आपके लिए स्टार। ओके, आपको स्टार की तरह देखते हैं। 10 ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ, Shachi, you have got this, and Queen of Cups, या फिर Queen of Water। पाइल नंबर 2 बहुत ही हाई वाइब है आपके पर्सन की, बिकॉज आई कैन सी कि आपका पर्सन आपको एक जिसे बोलते हैं ना देवी। ठीक है, अब ये मोहब्बत की हो, हुस्न की हो या सुंदरता की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। लिटरली दे आर गोइंग टू बी सीइंग यू एज देयर क्वीन। ठीक है, स्पेशली आपकी चीज़ों में से जो आपकी फेमिनिटी है, द वे यू एम्ब्रेस योरसेल्फ, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आप कितनी लविंग है, आप कितनी पेशेंट है, कितनी एम्पैथेटिक है, मतलब
जितना जैसे अब मे बी आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, मे बी आपकी चेहरा बहुत ज़्यादा फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है, बहुत हमदर्द हो, आप किसी को दुख में नहीं देख सकती। सो दिस इज़ द थिंग, ये वो चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। स्टार एनर्जी के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन लुक्स एट यू लाइक अ स्टार। शादी से पहले भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये इंसान आपको ऐसे ही देखेगा कि आप मे बी यू हैव गॉट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज शादी से पहले, यू नो, और आप शादी से पहले आप कुछ भी उनको नहीं परमिट करोगे, परमिशन दोगे कुछ भी कुछ करने का, राइट। यू विल ऑलवेज बी सेइंग भाई शादी के बाद, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग, उनको कुछ स्ट्रिक्ट जो है आपके लिए, आपको पाने के लिए उनको आपसे शादी करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि उनको पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हो, ठीक है। देखो स्टार की तरह वो आपको देखते हैं। अब आपको पता है स्टार जो आसमान पर होते हैं, दे आर सो फार अवे फ्रॉम अस, कितने दूर होते हैं, लेकिन इतने प्यारे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। द वे दे आर ट्विंकलिंग, अगर उनको देखे बंदा तो देखते ही चला जाए, किस तरह से उसके अंदर से स्पार्किंग हो रही होती है और लाइट्स निकल रही होती है, और सी कितने प्यारे होती है। इसकी उनकी जो ब्यूटी है वो आई डोंट थिंक सो कि हम बयान कर सकते हैं, हालांकि इतने दूर होते हैं हमसे। दैट इज़ द थिंग। इस तरह से बंदा जो है आपके पर्सन जो आपको देखते हैं, ठीक है, दे सी यू एज डिफरेंट पर्सन, दे सी यू एज यूनिक पर्सन, कि जो हर एक के साथ फ्री नहीं होती, जो हर एक को जो है वो फ्री नहीं करवाती, हर एक के साथ नहीं चल पड़ती। सो इस तरह से आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ नहीं होती कोई, उस तरह से देखते हैं। As far as your beauty is concerned, oh my god, this person is obsessed with your beauty as well, ठीक है। मे बी आप स्लीवलेस, आपने कभी टॉप पहना हो या उनके सामने कभी स्लीवलेस कपड़े पहने हो, या वैसे भी दिस पर्सन इज़ obsessed with your arms, shoulders, neck, वो देखते रहते होंगे, ठीक है। अक्सर आपकी इन जगहों को, बाजू हो गया, नेक हो गई, शोल्डर्स हो गई, सब चीज़ें वो काफ़ी देखते हैं। दे आर obsessed with your hands too, आपके हाथ को थामना उनकी सबसे बड़ी फैंटेसी हो सकती है। दे लव योर हैंड्स, ठीक है। उसमें आपके जो नेल्स हैं, मे बी यू कीप देम वेल ग्रूम्ड, हाइजेनिक, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन योर हेयर, ठीक है, योर हेयर, आपके बालों से वो ऑब्सेस्ड है विद अबाउट योर ब्यूटी, लाइक मे बी आपके बाल करली हैं, वे भी हैं, स्ट्रेट हैं, जो भी सीन है, इनको आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और दे ऑल्सो लव योर बॉडी टाइप, आपका फिगर जो है ओवरऑल, आप प्यारे प्यारे कपड़े पहनती हैं, स्पेशली गर्लिश कपड़े, स्कर्ट्स हो सकते हैं, फ्रॉक हो सकते हैं, ठीक है, लहंगा हो सकता है, साड़ी हो सकती है, कुछ भी, गरारा हो सकता है, यू सी दे लव दीज थिंग, आपकी ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, बहुत ही फेमिनिन सी वाइब आप देते हो उनको, बिल्कुल ही ऑपोजिट, यू सी। क्योंकि ये पर्सन मुझे दिखता है कि आई थिंक दे आर अ लिटिल बिट मैस्कुलिन इन एनर्जी, मतलब डेल डॉल में भी अच्छे खासे होंगे, एक बिग 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 बॉडी, या फिर मस्कुलर से हाइटेड, ये वो, आप बिल्कुल उनके ऑपोजिट हो लुक्स में, ठीक है। स्किनी सी, नाजुक सी, या फिर प्यारी सी, हाइट भी आपकी इतनी नहीं है उनकी निस्बत, ठीक है ना, काफ़ी हाइट डिफरेंस होगा। तो इट इज़ कंसिडर एज अ डॉल, कि जैसे आप एक डॉल हो, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी, ठीक है ना। सो जिसको वो अपने एक हाथ से भी उठा लेते हैं कुछ इस तरह की वाइब है, बहुत ही क्यूटी सी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, क्या इनको मदहोश कर देगा। देखो 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 देखो, बात ये है पार्ट 2 की, मैं यूनिवर्स का मैसेज बड़ी आया है, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म का, कि यूनिवर्स बोल रहा है कि ये आपकी कशिश नहीं है कि आपके पीछे पागल है। द थिंग इज़ कि यूनिवर्स में लिखा ही ऐसे है, गॉड ने आप में ये कशिश क्रिएट की है कि ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता, ये डेस्टिनी है, आप उसकी डेस्टिनी हो। वो यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा, कोई भी अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता, सबको पता है, ठीक है। सो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, यहाँ से भाग नहीं सकता, तो भागना वो चाहता भी नहीं है,
भागेगा क्यों। 10 ऑफ अर्थ, आपका बिहेवियर अपने फैमिली के साथ जो है उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ससुराल वालों के साथ जो आपका बिहेवियर है शादी के बाद, आपकी बहुत बनेगी। ससुराल में आपकी इतनी बनेगी कि हद ही कोई नहीं, ठीक है। और वो बड़े हैरान होते हैं कि यार उनके दोस्तों से सुनो तो वो कह रहे होते हैं जी रोज़ लड़ाई हुई है, ये है वो है। वही लाइक यार मेरी पत्नी अच्छी है, मेरी वाइफ ही अच्छी है, इसी ने संभाला हुआ है सारा, यही नहीं लड़ती, ठीक है। तो जब इनको बहुत ज़्यादा आपकी कदर आने वाली है, तो मैं ये हैप्पी फैमिली देख रही हूँ। दूसरी बात है हाई प्रीस्टेस। देखो आप बहुत मैच्योर लगते हो उनको मेंटली, कि जो अपनी डिसीजन ले सकती है, जिसमें पेशेंस है, या जो काम करने से पहले सोचती है। ये बहुत लोगों की में इस चीज़ की कमी होती है, जो बात करने से पहले या कोई कदम उठाने से पहले वो सोचते नहीं हैं। यू आर द पर्सन के जो एक दफ़ा नहीं कई बार सोचती है कुछ भी काम करने से पहले कि कुछ गलत ना हो जाए। बस सो केयरफुल, चीज़ उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ग्रुप नंबर 2, ओह माय गॉश, दिस इज़ अ 6 ऑफ फायर एनर्जी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दे लव योर स्किल्स, दे लव हाउ विक्टोरियस यू आर, आप कितनी ज़्यादा आप विनर हो। दे लव दिस थिंग, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इवन मेंटली, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। और ये बंदा आपकी स्किल्स, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से बहुत इम्प्रेस है। 5 ऑफ फायर लेकिन आप स्पेयर नहीं करते किसी को, ठीक है। आप चांस देते हो लोगों को, लेकिन जब कोई अपनी हद, अपनी सीमा क्रॉस कर जाता है, देन यू आर लिटरली द राउजर। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे से पंगा कैसे लिया जाता है। दैट इज़ योर वाइब। 6 ऑफ एयर, अगर आप ड्राइव करती हैं, अगर आपको स्कूटी वगैरह चलाते हो, या फिर जो भी सीन है, दे लव दिस थिंग, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये चीज़ आप में, ठीक है। अनदर थिंग इज़ हियर विद दिस 4 ऑफ फायर एनर्जी, आप इसके ट्विन फ्लेम हो। बात यहीं पे शुरू हुई थी, यहीं पे ख़त्म होती है कि बात है कि अट्रैक्शन की वजह इतनी क्या है। वजह यह है कि आप इसके यूसी 1111 का कार्ड है ये, और वजह यही है कि आप इसकी ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। आप इसके सोल का दूसरा हिस्सा हो, तो क्यों वो उनकी जो अपनी ही सोल है उससे वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे। और ये अट्रैक्शन एक तरफ नहीं है, बता दूँ, आप भी इक्वली अट्रैक्टेड होंगे इनकी ओर। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ओके जी, क्या चीज़ इनको मदहोश करेगी। ओह माय गॉश, डेक गॉट हाई एनर्जीज, डेस्टिनी, किस्मत। व्हील ऑफ फॉर्चून पीछे आया था ना, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डेस्टिनी, दिस इज़ योर किस्मत। यह आपकी किस्मत का साथी है भाई, आप नहीं भाग सकते इनसे, ठीक है। वॉरियर, द वे यू स्टैंड फॉर योर राइट्स, ठीक है ना। और उस समय आप इतने उनको अट्रैक्टिव लग रहे होते हो ना, जब आप गुस्से में होते हो गुस्से में आप उनको बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, ठीक है। और आप देखना, जब आप गुस्सा आपको चढ़ा हुआ करेगा ना, ये इंसान बिल्कुल भी आपका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश नहीं करेगा। ये नहीं कि और चढ़ाएगा, लेकिन चुप कर जाएगा कि थोड़ी देर रहो गुस्से में। आई लव वॉचिंग यू इन गुस्सा। आपकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं थिंक गुस्से में, मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। दे लाइक टू वॉच यू इन दिस वे। आई फील कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपकी आंखें में अगेन यहाँ पे उसी फायरी आइज, आपकी आंखों में न जाने क्या है जो उसको इतना अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ऑल्सो योर हेयर ज्वेलरी, हेयर स्टाइल्स, स्पेशली जब बाल आप टाई करते हो ऊपर, ठीक है। सो दे लव इट, किस तरह से आप अपने बालों से खेलते हो, उनको बांधते हो, उनको काम करते हो। होपफुल हो आप, पॉजिटिव हो, ये चीज़ उनको पसंद है। यू आर लाइट इन देयर लाइफ, ठीक है, लाइट ऑफ देयर लाइफ। आई विल वर्शिप,
देखो जी, यहाँ पे आके आ जाती है, बात ख़त्म हो जाती है जब कोई कहे कि जी आई विल वर्शिप यू, ठीक है। अब ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ वर्शिप कि जो हम गॉड की करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि कोई इंसान आपको जैसे परफेक्ट मानता है, नियर टू परफेक्ट हम वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। जब कोई इंसान आपको नियर टू परफेक्ट मानता है, यू सी है योर बॉडी फिगर, यो आपकी कमर, आपकी वेस्ट, हिप्स, यहाँ पे शोल्डर्स, एवरीथिंग, आपकी फिगर, आपकी बॉडी टाइप, ओ माय गॉड, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाला है उस चीज़ से, ठीक है। आई एम चेरिस्ड, देखो मैंने बताया आपको कि ये बंदा आपकी इस लाइफ का पार्टनर नहीं है, सही है ना। ये इंसान आपकी किसी और लाइफ से आया है जहाँ आपने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी थी, ठीक है ना। तो ये उसको याद इसके माइंड में, इसके सबकॉन्शियस में अभी तक है, और जब आप इसको मिलोगे ना तो दे विल रिकॉल इट, और आपको भी याद आ जाएगा, ठीक है। नॉट रियली कि फुली कॉन्शियस में आप इसको पहचानो कि हाँ ये तो मेरा पिछली लाइफ में हमने ये किया था, वो किया था। इट जस्ट लाइक कि यू विल हैव अ फेमिलियरिटी, अ सेंस ऑफ नोइंगनेस कि मैं इसको जैसे जानती हूँ, इसकी आदतें हैं, इसको ये खाने में ये पसंद है। तो अक्सर ऐसा हुआ करेगा चांस कि आप ऐसी चीज़ें बनाया करोगे कि जो उनको ऑलरेडी पसंद हुआ करेंगी, ठीक है। और वो आपसे कहा करेगा अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है, तुम्हें कैसे पता चला। यू विल बी लाइक बस मेरा दिल किया, मुझे लगा आपको अच्छी लगेगी तो मैंने बना दी, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें अक्सर हुआ करेंगी आप दोनों के बीच में। सो क्यूट, राइट। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम देम। तुम्हारी यादों में मैं अक्सर स्लीपलेस नाइट्स सोता हूँ, मतलब रातों को मैं सोता नहीं हूँ तुम्हारी याद में। वाओ, तुम्हारी गहरी झील सी आँखों में मैं डूबा हुआ हूँ। आई एम लॉस्ट इन टू योर डीप आइज। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल में मोहब्बत की आग को जगाए भड़काए रख सकती हो, क्योंकि ये बंदा आई थिंक काफ़ी कोल्ड है। बाकी लोगों के साथ इसने जितना भी डील किया है लाइफ में, हर किसी ने इसको ये कहा कि तुम कोल्ड हो, क्यों कोल्ड है, क्योंकि आप नहीं थे ना। ठीक है। माई चॉकलेट कैन आई ईट यू, यू आर माई लक चार्म। क्या लकी होगा आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा। आज रात तुम्हारी जो लुक्स है लिटरली मेरा सत्यानाश करने वाली है। इसे यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, अडोरेबल इज एट योर बोथ आईज, आपकी दोनों आँखों पर। मेरे दिल इतना मत ज़ोर ज़ोर से चलो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ इतनी ज़ोर के मत धड़को। ओके, कॉल मी प्लीज़, अनब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट, ऐसा मानना है उनका। कह रहे हैं कि कॉल मी, तुम हमेशा इतना सपोर्ट करती हो मुझे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, जब रैंडमली तुम्हें देखता हूँ, मैं हार्ट बीट लिटरली स्टार्ट, मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। यूनिवर्स स्टन्ड, मैंने आपको बताया है, इट इज़ अ शॉकिंग रेवलेशन, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी। थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून, चाहता हूँ भाग के जाऊँ, उसे अपनी बाहों में उठा लूँ, तुम्हें बहुत ज़ोर के हग करना चाहता हूँ, वरना हग यू सो टाइट। क्यों मैं इसके लिए इतनी अट्रैक्शन फील करता हूँ उनको, मुझे पता है इनकी समझ से बाहर ऐसा बात है, क्योंकि मैंने बताया ना ये बड़ा कोल्ड इंसान है। रैंडमली औरों के साथ पीछे अगर किसी से डील करके आए ना किसी पार्टनर के साथ, और कभी आपसे उनकी बात हो ना तो आपको बताइए कितना कोल्ड है, लेकिन आपके लिए बहुत वार्म है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ मैं आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए काफ़ी तैयार शायर भी होते हैं कि आपको हैंडसम लगे। दे आर टू मच, वाई
आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, क्यों मैं हमेशा तुम्हारा ही सपना देखता हूँ। तो मेरी आवाज़ जैसी भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग कोई लिखूँ या गाऊँ। ओके जी, लेट्स सी मोर मैसेजेस। डेस्परेटली वेटिंग, बहुत ज़ोर के मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हमारा यूनियन होगा, अब हम मिलेंगे। आपके नेक पे प्यारी सीज, तुम्हारे लिए किचन में मैं हेल्प करवाना चाहता हूँ। तुम ही वो हो जिसके साथ मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी, प्रीवियस लाइफ गुजारी है। तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है लिटरली। एंड फाइनल मैसेज, इन सुंदर हाथों को मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इन हाथों को हमेशा पकड़े रखूँ, थामे रखूँ। Okay guys, so group number 2, that was your reading. I hope you enjoyed it. I will see you next time. Okay, till then, take care. I love you and bye bye.